अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बनाने में है बेहद आसान। 10 मिनट में आप ये मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ 1 लीटर दूध से हमने बनाया है और इतना मज़े का बना है। ना तो हमने इसमें क्रीम डाली है, ना कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। बहुत ही यूनिक सी, आसान सी, मज़ेदार सी रेसिपी है इसको बनाने की। तो इस गर्मी के मौसम में आपने इस ईद पर अगर ये मीठा एक बार बनाकर खा लिया तो आप रबड़ी, फ़ालूदा सब कुछ भूल जाएँगे, आपको यही मीठा मज़े का लगेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने दूध लेना है, 1 लीटर दूध है और मैं यहाँ पर डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्त ये है कि दूध गाढ़ा होना चाहिए, तो आप कोई भी अच्छा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जो फुल फैट क्रीम वाला होना चाहिए। तो दूध को यहाँ पर अच्छी तरह से सबसे पहले हमने बॉयल करना है। इस ईद पर आप ये मीठा मेहमानों के लिए बना सकते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के लिए बनाएँ, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सिवैयाँ लेनी है। आधा कप मैंने सिवैयाँ ली हैं ये, तो ये ईज़िली आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। तो आधा कप आपने सिवैयों का इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, तो बस सिवैयाँ आप डाल दें और सिवैयाँ डालने के बाद 5 से 6 मिनट तक इसको पका लें। बिल्कुल हल्की आँच पर पकाइएगा, वरना तेज़ आंच पर आप पकाएंगे तो दूध बाहर आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने गैस का फ्लेम लो रखना है और जब सिवैयाँ डालें तो आपने इसे लगातार इस तरह चलाना है, वरना आपस में सिवैयाँ चिपक जाती हैं, तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो बस आपने जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप देख लेते हैं। 2 चम्मच मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर का लिया है, क्योंकि आजकल वैसे भी मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो हम इसे मैंगो कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाएँगे। 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर लें और इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लें। आधी प्याली मैंने पानी लिया है, तो अच्छी तरह से मिला लिया। इसमें गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मीठा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पौन कप चीनी ली है, 1 कप में थोड़ी कम चीनी ली है। तो मीठा हम बाद में टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 3/4 कप यहाँ पर शुगर का ऐड किया है। तो बस अब इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जब भी कस्टर्ड पाउडर डालें तो एक हाथ से आपने डालना है, एक हाथ से आपने चम्मच चलाना है, वरना क्या होता है कि इसमें फ़ौरन से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसे कंटिन्यूअसली अब हम चलाते रहेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह की थिकनेस हमें चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफ़ेक्ट है, ये देखिए इस तरह की। तो बस गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको हमने 3 मिनट पका लिया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए ठंडा होने के बाद अभी मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है। तो मैं इसमें बाकी की इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है, तो ये इसमें हम ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल नहीं है तो आप इसकी जगह मैंगो के चंक्स डाल लीजिएगा, जेली डाल लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे बादाम पिस्ते। तो इसकी थिकनेस आप देखें कितना यम्मी सा लग रहा है ये। और इसमें अब हम पिस्ते डालेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पिस्ते लिए कटे हुए, और साथ ही में बादाम डालेंगे 2 टेबल स्पून, या फिर हस्ब ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। और ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं इसमें। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें केक का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल आसान सा बिल्कुल मेथड आपको बता रही हूँ। और ये देखिए अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर्विंग डिश में। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए।
3 से 4 घंटे इसको लग जाते हैं ठंडा होने में। खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेंगे, अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए रख लीजिएगा। तो ऊपर से देखिए मैंने इसको बादाम, पिस्तों से और चेरी के साथ गार्निश कर दिया है। तो बस अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये खूब अच्छा सा चिल्ड हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का लगता है ये। तो यहाँ पर इसको फ्रिज में रखे हुए 4 से 5 घंटे तकरीबन हो चुके थे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी है और ये दिखने में किस तरह का लग रहा है। तो देखिए, बिना क्रीम के, बिना कंडेंस मिल्क के हमने ये बनाया है और आप देखिए दिखने में कितना ये मज़ेदार लग रहा है, ठंडा-ठंडा मज़ेदार सा मीठा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार आप बनाकर इस तरीके से देखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ही पसंद आएगा और मेहमान तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएँगे। इतना यम्मी सा मीठा है ये और बन जाता है मिनटों में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और साथ ही में आपने वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।